चौहान साहब, आजाद कैंडिडेट जिस तरह आता है वो तो तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वो भी ये कह रहे हैं कि मंडी लगेगी। हमने देखा 2018 के इलेक्शन के बाद भी लगी थी और वो जहांगीर तरीन साहब का ही वो जहाज था जो पूरे पंजाब में घूम रहा था, तो अब फिर वो कोई जहाज ही घूमेगा। बैरिस्टर गौहर भी तो उसी मंडी के अंदर शामिल है ना, शेर अफजल बरवत भी उसी मंडी के अंदर शामिल है। मतलब ये फिर आप खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन के बाद अगर ये जीत जाते हैं तो बैरिस्टर गौहर जो मौजूदा पीटीआई के चेयरमैन है वो भी उस मंडी में जहांगीर तरीन के जहाज में बैठ के आईपीपी में आ जाएंगे। वो लड़ने से पहले अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। अब छोड़े तहरीक इंसाफ खल्लास। आपने खामोशी से पीएमएलएन के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दी, तो ये वन साइडेड कोई लव है? आपकी मोहब्बत नून लीग से है, नून लीग की आपसे नहीं है? मेरा एक पॉलिटिकल फैसला है, अगला इलेक्शन गज वज के लड़ेंगे और उस इलेक्शन से पहले कुछ पता नहीं जनाब, बगैर इलेक्शन लड़े हम आप किसी अच्छी जगह पे मौजूद हों। कोई आपसे भी कमिटमेंट होगी है, आपने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता वो लोग जीतेंगे जिनकी कमिटमेंट हो चुकी है और फिर वो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के बाद छोड़ेंगे, आईपीपी में आएंगे, और जो नहीं छोड़ेंगे तो उनके केसेस के फैसले हो जाएंगे जो मिलिट्री कोर्ट्स में या दीगर सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि शायद इलेक्शन से 2-4 दिन पहले इनका फैसला आ जाए। अब तो इमरान खान ने भी कहा कि जुलाई 2022 में उस वक्त के चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि साइफर का नाम लेना बंद कर दे तो आपको 2 तारीख अक्सरियत ले देंगे असेंबली से। तो शायद फिर आपको भी ये लग रहा होगा कि 2 तारीख अक्सरियत लेकर हुकूमत में आ जाएंगे तो आप वो नैरेटिव लेके चलते रहे। टॉपिक को छोड़ा, ये जना अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इलेक्शन स्पेशल सियासी बैठक और मैं हूं मोहम्मद आजम। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे इब्हाम मजीद बढ़ता जा रहा है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं, सिक्योरिटी वजूहात, ईरान का हमला और फिर सियासी मंजरनामा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैंने जिस तरह इब्हाम का जिक्र किया 8 फरवरी के इलेक्शन का, उससे पहले मुझे ये जानना है कि फयाजुल हसन चौहान इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपने अनाउंस किया मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन मैं कहीं देख रहा था कि रिपोर्ट हुआ कि आप आज़ाद निशान पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो अब हकीकत क्या है, लड़ रहे हैं इलेक्शन या नहीं? मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। बुनियादी तौर पे 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मेरा जो हल्का है वो तकरीबन 75% जो है ना वो चेंज कर दिया। 1 दिसंबर को जब आपकी हदबंदी हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो जिस हल्के से मैं पिछले 20-22 साल से इलेक्शन की सियासत 22 साल से कर रहा हूँ, वो हल्का हो गया चेंज 75%। 25% रहा, 75% नया एरिया लगा दिया गया। ठीक है। मैंने 1 दिसंबर को ही सोच लिया था कि शायद मैं ये वाला इलेक्शन ना लड़ पाऊँ, क्योंकि इलेक्शन की पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट होती है और ये बड़ा ग्रास रूट लेवल पे बरादरियां, धड़े, लोगों से पीआर, लोगों से ग्रास रूट लेवल, गली मोहल्ले की सतह पे एक राब्ता और रखना पड़ता है और एक लिंक होता है। तो वो जो 75% नया एरिया था वो तो बिल्कुल मेरे लिए इस हवाले से नया था। लेकिन साथ ही उस वक्त जनाब ये खबर चल पड़ी पार्टी के अंदर भी और पाकिस्तान के मीडिया और सियासत में कि जनाब नून लीग के साथ एडजस्टमेंट के साथ आईपीपी इलेक्शन लड़ेगी जी, जो कि हो भी गई बात। तो मैंने कहा चले अगर ये चीज हो जाती है तो चलो फिर चीजें थोड़ी सी, क्योंकि हमारी तो आईपीपी नई पार्टी है, ना कोई तंजीम है, ना ग्रास रूट लेवल पे, ना गली मोहल्लों पे, ना यूसी लेवल पे। अब वो जब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई मेरी सीट पे, तो मैंने फिर ये फैसला किया कि मैंने तो हराम के चौके छक्के कमाई के मैंने नहीं लगाए हुए, ना अपने दौरे इक़्तिदार में, ना अपने दौरे वज़ारत में। तो मैं इस टफ इलेक्शन के अंदर कि जब आपकी पार्टी भी डिस्ट्रॉय हुई है, दूसरी पार्टी है, नई पार्टी है, हल्का 75% चेंज हुआ है, अजीब तरह का एक फस क्रिएट हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, गली मोहल्लों की सतह पे भी। तो मैं अपने बीवी बच्चों का पेट काट के 7-8-10 करोड़ रुपया मैं क्यों जनाब ये करूं। तीसरी सबसे अहम वजह, मैं वाहिद आईपीपी का लीडर हूं और पॉलिटिशियन हूं जो पिछले 8 महीने से फ्रंट फुट पे आके मीडिया और सोशल मीडिया पे ये जो तहरीक इंसाफ की तहरीक फसाद फिल अर्ज है उसके खिलाफ खड़ा हूं। और जो मैं भी उसमें 1 साल 1.25 साल इस्तेमाल हुआ, मैं उसका कफारा अदा कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान की रियासत, पाक फौज, रियासती इदारों और पाकिस्तान की तमाम सियासी हलकों के खिलाफ बैरूनी ताकतों की खुफिया एजेंसियों के हाथ इस्तेमाल होकर तहरीक इंसाफ और उस तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल, सोशल मीडिया, ये सारे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं उसके मुकाबले में 8 महीने से खड़ा हूं नजरियाती बुनियादों पे। तो मैं क्यों ऐसा सियासी फैसला करूंगा जिसकी वजह से तहरीक फसाद फिल अर्ज का जो कैंडिडेट है उसको फायदा हो जाए, क्योंकि हम 3 ही मेन
कैंडिडेट होने थे, मैं होना था, नून लीग का होना था और उस तहरीक फसाद फिल अर्ज का कैंडिडेट होना था। तो मैंने फैसला ये किया कि तो मैं जो आपने 10,000 आपने खामोशी से फिर पीएमएलएन के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया। हाँ, मैं चाहता ये हूँ और मेरी तरह के लाखों लोग चाहते हैं जो 2 साल से पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो इस तहरीक फसाद चौहान साहब आपने खामोशी से पीएमएलएन के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया और पीएमएलएन ने जिन 2 मेजर सीटों पे एडजस्टमेंट नहीं की उसमें एक आपकी सीट थी और एक कोई बात डॉक्टर नहीं। फिरदौस आशिकवान की सीट थी जिसपे क्लियर कट कहा गया कि हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये वन हाँ। साइडेड कोई लव है, आपकी मोहब्बत नून लीग से है, नून ये लीग बात की आपसे नहीं है? नहीं है, ये एक नजरियाती बुनियादों पे और दूसरा दूसरा जो है ना वो कहते हैं ना झपटना पलटना पलट कर झपटना, हुँ, लहू गर्म रखने का एक बहाना हुँ, किया मैंने उस खाकदा से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबदाना, हुँ। हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कह बाज की जिंदगी जाहदाना। तो बात ये है, मेरा एक पॉलिटिकल फैसला है और अगला इलेक्शन गज वज के लड़ेंगे और उस इलेक्शन से पहले कुछ पता नहीं जनाब बगैर इलेक्शन लड़े हम आप किसी अच्छी जगह पे मौजूद हों। वो अच्छी जगह आप जरूरी तो नहीं होता ये चलें आपने ये बात कर ही दी, तो मैंने ये आपसे डिस्कस करना भी था, ये कोई आपसे भी कमिटमेंट होगी है, आपने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है और उसमें आपने 3 खबरें दी हैं। आप अपनी उन तीनों खबरों पे भी कायम हैं कि एक तो पीटीआई के हिमायत याफ्ता वो लोग जीतेंगे जिनकी कमिटमेंट हो चुकी है और फिर वो तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन के बाद छोड़ेंगे, आईपीपी में आएँगे और जो नहीं छोड़ेंगे तो उनके केसेस के फैसले हो जाएँगे जो मिलिट्री कोर्ट्स में या दीगर सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो ये 3 खबरें आपने दी हैं। डू यू स्टैंड बाय देम स्टिल? नेचुरल सी चीजें है ना यार, मैंने कोई खबर नहीं दी, मैंने तो आपने लोगों कहा को ब्रेकिंग बताया न्यूज़ है। है, चौहान साहब आपके अल्फाज से ब्रेकिंग न्यूज़ खबर। ब्रेकिंग तो न्यूज है, हुँ, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं बन रही है। देखो आप खुद आप सुने और आपके जरिए से आवाम भी सुने। 62 63 का जो ऑब्लिगेशन होती है ना फ्लोर क्रॉस की, जी। वो होती है जिसने किसी पॉलिटिकल पार्टी के जनाब टिकट पे या निशान पे प्लेटफॉर्म इलेक्शन से लड़ाओ, टिकट पे निशान पे इलेक्शन लड़ाओ। ऐसा ही है। आजाद के ऊपर कोई हुँ, कंस्ट्रेंट या ऑब्लिगेशन नहीं होती, हुँ, पाबंदी नहीं होती। हुँ, अब ये सारे आजाद हैं। अब ये आजाद के बाद इनमें से तकरीबन 35-40% वो है पीटीआई के कैंडिडेट्स जो इंतहाई सवियर उन केसेस के अंदर नॉमिनेटेड हैं जिनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये है कि शायद इलेक्शन से 2-4 दिन पहले इनका फैसला आ जाए। अगर ना आया तो इलेक्शन के बाद 1 नहीं से 2 से लेकिन 3 मेरा महीने मेरा इसमें बुनियादी सवाल ये चौहान साहब ये तफसील आप बता चुके, आपको ये कौन बता रहा है? आपको ये किसने बताया कि कमिटमेंट कर चुके हैं मुझे और वो बता के ना छोड़ अक्ल देंगे? अल्लाह ने दी है ना भाईजान, अल्लाह ने अक्ल दी है। 44 साल एज ए सियासी कारकुन तो ये आपका सियासी और तज्ज़िया है, फिर आपकी खबर नहीं है। ये आपका सियासी तज्ज़िया है। खबर मीन तज्जिया है ना। एक खबर मीन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर जो है ना, मैं चीजें देख रहा हूँ। हुँ, पिंडी इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ हुँ। और मीडिया पर्सन हूँ। क्योंकि अगर आपकी चौहान साहब इंफॉर्मेशन आपका से मीडिया वापस है। इंटरेक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें अब आपने एक रोल ले लिया ना जब से शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया दोबारा, तो अब ये सियासी पेशगोइयाँ आपने करनी शुरू कर दी हैं। अगर नहीं नहीं कमिटमेंट नहीं किसी नहीं ने की है, तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि नून लीग नहीं से आपकी सीट भी एडजस्ट करवा दें? आप यहाँ से जीत जाते। नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हुँ, आईपीपी की तरफ से कुछ पता नहीं। मैं किसी लाजमी तो नहीं होता कि आपने एमएनए एमपीए बन के सियासी किरदार अदा करना होता है या अच्छा। एमएनए एमपीए बन के तो आपने क्या बतौर जनाब सेनेटर आ रहे हैं? किरदार- अभी क्योंकि इसके फ़ौरन बाद सेनेट के इलेक्शन है, तो वो ये ज़रा तो सेफ अब प्ले है। बहुत सी चीजें ऐसी है ना, लेकिन जो मैंने चीज बताई कि जो आजाद जीतेंगे, जो हुँ, आप खबर ब्रेक की ना, जी, देखें इस तहरीक इंसाफ के जो आजाद कैंडिडेट है ना, हुँ। उसके अलावा भी इस दफा कम से कम कोई 33% के करीब आजाद तो चौहान साहब वफाक आज़ाद में भी। कैंडिडेट जिस तरह आता है वो तो तहरीक-ए-इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वो भी ये कह रहे हैं कि मंडी लगेगी। हमने देखा 2018 के इलेक्शन के बाद भी लगी थी और वो जहांगीर तरीन साहब का ही वो जहाज़ था जो पूरे पंजाब में घूम रहा था। तो अब फिर वो कोई जहाज़ ही घूमेगा जो इन सबको आज़ाद को बैरिस्टर गौहर आईपीपी में ले आएगा। बैरिस्टर गौहर भी तो उसी मंडी के अंदर शामिल है ना। शेर अफजल बरवत भी उसी मंडी के अंदर शामिल है। अच्छा, मतलब ये फिर आप हाँ, खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन के बाद अगर ये जीत जाते हैं तो बैरिस्टर गौहर जो मौजूदा पीटीआई के चेयरमैन है और वो वो भी उस जीतने से मंडी में पहले ही जहांगीर तरीन जनाब के वो जहाज़ सारी में अपनी बैठ के अपनी आईपीपी में आ जिम्मेदारियां जाएंगे। पूरी कर रहे हैं। और भाईजान वो जीतने से वो लड़ने से पहले ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। अब छोड़ो ये तहरीक, देखो तहरीक इंसाफ खल्लास। एक चीज़ मुझे ये समझनी है
कि ये जो आज़ाद लोग अब जो खैर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता भी हैं, अगर ये इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ जाएंगे तो आईपीपी उसी तरह ड्राई क्लीन कर रही है ना इन सबको, जिस तरह 2018 में पीटीआई कर रही थी कि जिसने पीटीआई का वो झंडा पहन लिया गले में, वो ड्राई क्लीन होकर साफ सुथरा धुल के आ गया। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान वो कर रही है, तो फिर फर्क क्या हुआ? ड्राई उस वक्त क्लीनिंग फयाज चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और आज फयाज चौहान आईपीपी का हिस्सा है। नहीं नहीं नहीं, ड्राई क्लीन की बात नहीं है। जब आप आजाद लड़ रहे हैं तो आपका राइट है कि आप मुंतखब होने के बाद कोई भी अपना फैसला करें कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप के अंदर आपने शामिल होना है। ये आपकी आपको राइट देता है, आइन और कानून राइट देता है। जब आइन और कानून राइट देता है तो भाई उन्होंने फिर अपनी मर्जी से फैसला करना है। तो आप तो इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले बता रहे हैं कि उनका फैसला इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। और भाई अक्सरियत का होगा ना, चीजों को लेके चलना तो है ना। हम्म आप समझते हैं कि अपने ज्यादातर लोग मामलात की खिलाफी आईपीपी को रियासत ज्वाइन के करेंगे? अच्छा, मामलात की खिलाफी। आईपीपी ने पीएमएलएन से इत्तेहाद कर लिया और अलीम खान ने अपने इंटरव्यूज में ये कहा, जो सदर हैं पार्टी के, कि 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत ने बड़ा कर किया, फिर पीडीएम की हुकूमत ने बड़ा कर किया। और जब वो ये बात कह रहे थे उस वक्त भी ओन चौधरी शहबाज शरीफ के मुशीर थे, और आज उसी नून लीग से इत्तेहाद करके एन 117 से अलीम खान इलेक्शन लड़े हैं और सीट एडजस्टमेंट हुई है। तो किस वाली बात माननी है, जून 2023 वाली, जुलाई 2023 वाली, या आज की माननी है? नहीं, बात यह है कि सियासत के अंदर कभी खुशी कभी गम, तरारम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल। सियासत के अंदर कोई भी हरफ आखिर नहीं होती है। सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी की मईशत के मौजूदा हालात हैं, इसमें 16 माह की पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा भी है? इसमें मैं एक चीज बताऊं, जो पीडीएम की हुकूमत है ना, उसने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की और हमारी तहरीक इंसाफ की जो 3.5 साल की हुकूमत थी, उसकी हाथों की लगाई हुई अपनी दांतों से खोली है। 2 वजूहात थी पाकिस्तान की इकोनॉमी की डेटोरेशन के इस 16 महीनों में और महंगाई के। पहला ये था कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान्ड फरवरी के अंदर आईएमएफ के साथ माहिदा तोड़ दिया था। उसको नजर आ गया था मेरी हुकूमत जा रही है, तो उसने कहा ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा। उन्होंने मुल्क और कौम का नहीं सोचा, उन्होंने अपनी जात का सोचा। वो माहिदा जो अक्टूबर 2021 में किया था और करने के बाद मुसलसल तकरीर करके पूरी कौम को बताया था कि बहुत सवियर महंगाई आने वाली है, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। उसके सैकड़ों हजारों क्लिप जो सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अप्रैल के महीने से स्टार्ट की एक गर्दान, जिसमें फयाजुल हसन चौहान भी उसके तर्जमान के हैसियत से शामिल, पूरी पार्टी की लीडरशिप शामिल। सुबह से लेकर रात तक टॉक शोज करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम क्या कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। ये पूरी की पूरी गेम जो 100% साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की जना वो साजिश की वजह से थी भाईजान। ये सारी कहानी मेरा 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 अब सवाल वही है, कि उस वक्त अप्रैल 2022 के बाद फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ये बातें बताया करते थे। आज आप बता रहे हैं कि ये एक यहूदी लॉबी की साजिश के तहत सारा प्लान बनाया गया। तो एक तो उस वक्त आपने क्यों नहीं बताया? आपको बोलना चाहिए था, आप मुल्क से मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, तो आपको बताना चाहिए था। एक शख्स से मोहब्बत तो नहीं करते। और दूसरी एक चीज़ जो आपने भी कही कि वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ये ब्लेम करते रहे कि अमरीकी लॉबी के प्रेशर पे मेरी हुकूमत निकाली गई। आप कह रहे हैं यहूदी लॉबी का ये एक प्लान था। तो आप कह रहे हैं कि ये दोनों लॉबी एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक को इमरान खान रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरी जो उनको निकालने के लिए थी। जनाबे वाला, मैं तो आई विटनेस हूं कि हमें शुरू में बताया गया और पूरी कौम को बताया गया कि अमेरिका जनाब हमें हुकूमत से निकाल रहा है जी, ठीक है। और फिर अमेरिका की गुलामी से आजादी का एक नारा देके पूरे 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, जुलाई के पहले हफ्ते से जितनी लीडरशिप की मीटिंग्स और सीईसी की कोर कमेटी की मीटिंग्स और तर्जमानों की मीटिंग्स होती थी, मैं ऑन ओथ आपको बता रहा हूं कि सख्ती से हमें ऑर्डर किया जाता था कि किसी ने साइफर का तस्करा नहीं करना अपनी मीडिया टॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और टॉक शोज में, और किसी ने अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी। फिर उसके बाद आपकी कांग्रेस की एक 70-80 की बंदों की टीम है, मर्द और औरत, कांग्रेस के मेंबर्स अमेरिका के, जिनमें आधे यहूदी है। वो प्रॉपर तरीके से एक पूरा फोरम बना के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकन मीडिया को ये जनाब मोटिवेट करते हैं जनाब पूरी कैंपेन की सूरत में कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो अमेरिका का दोस्त है, यार है, वो अमेरिका का दुश्मन नहीं है। अब ये सारी चीजें, और फिर तीसरे महीने अमेरिका से नफरत को कन्वर्ट कर दिया जाता है फौज से नफरत पे।
और फिर जनाब सारी चीजें खैर शुरू में भी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डर्टी हैरी, कातिल, गद्दार, मीर जाफर, मीर सादक, जानवर, न्यूट्रल, हर किस्म का इल्जाम गंदा, कातिल। फिर जनाब आपके आईएसआई के मेजर जनरल फैसल नसीर को कातिल 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 कह के पूरी की पूरी नफरत आप लेकिन पाकिस्तान की मेरा फौज मेरा के खिलाफ, सवाल तो वहीं पे है यही ना एजेंडा था, कि फ़याज़ुल यही हसन यहूदी चौहान ने लॉबी 23 का मई को एजेंडा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बताया, लेकिन मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया जब सब देख रहे थे और ये मुल्क के खिलाफ एक भाई प्लानिंग हो रही थी? बात ये है वो फिर लगता ही है, ये मेरी साफ गुजारिश सुन लें कि अब तो इमरान खान ने भी कहा कि जुलाई 2022 में उस वक्त के चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि साइफर का नाम लेना बंद कर दे तो आपको 2 तारीख अक्सरियत ले देंगे असेंबली से। तो शायद फिर आपको भी ये लग रहा होगा कि 2 तारीख अक्सरियत लेके हुकूमत में आ जाएंगे, तो आप वो नैरेटिव लेके चलते रहे। और मैंने 2 तिहाई अक्सरियत नहीं, मैं तो पहला बंदा हूं जिसने जून के पहले अशरे में हम्म, जून के पहले अशरे में 2022 मैंने इनको एक ऑडियो मैसेज 8-7-8-10 मिनट का भेजा। खान ये साहब को। इन्हें पता था फैयाजुल साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, उन्हें अच्छी तरह पता था फैयाजुल हसन चौहान फौज से मोहब्बत करने वाला है, फौज से उसकी फैमिली पूरी फौज में है, उसके ट्वीट्स, उसकी फेसबुक की पोस्ट वो खुलेआम पाकिस्तान की फौज और रियासती इदारों के हक हम्म, पे होती हैं। हम्म, उन्हें पता था मेरी मेंटालिटी का। उन्होंने बड़ा प्री प्लान मुझे साइडलाइन करना शुरू किया अप्रैल के बाद। लेकिन जब जून में मैंने इनको एक मैसेज भेजा तो 7 से 10 मिनट का था, हम्म, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से इनको कहा कि चेयरमैन साहब, मैं और लाखों पाकिस्तानी शहरी आपको दोबारा वजीर आजम देखना चाहते हैं, हम्म, लेकिन खुदा का वास्ता है जिस ट्रैक के ऊपर हमारी ये पूरी पार्टी और आप चल रहे हैं, फौज के खिलाफ और आईएसआई के खिलाफ आप जिस अंदाज से एक नफरत का झंडा लेके निकले हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, ये पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है, ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और ये हमारे लिए भी इसका नुकसानदेह जवाब है। क्या आया? बराए मेहरबानी सुने, बराए मेहरबानी आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें हम्म, और प्योर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रखें और आप नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जेयूआई के खिलाफ अपना पूरा स्टैंस रखें और ये एग्रेसिव एटीट्यूड छोड़ दें। मैंने ये पूरी की पूरी एक बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का 7 से 10 मिनट का दिया। अगले दिन ही जनाब कोर कमेटी से मुझे फारिग कर दिया गया। फिर वो पूरा 1 साल 9 मई तक आपका जनाब बनी गाला और जमान पार्क में मेरा दाखिला ममनू था और सिर्फ एक वाकया आपने देखा कि शहबाज गिल मुझे रोक रहा है। कम से कम 25 से 30 दफा मेरे साथ हुआ। वो अलग बात है वो सारे मीडिया में नहीं आ सके, मुझे तो और अंदर ही नहीं आने दिया जाता था। आपने उस वक्त भी शहबाज गिल की हकीकत जो आपने अब अपने एक व्लॉग के जरिए बताई, उस वक्त नहीं बताई, और जो इल्जामात आपने यार अब लगाए हैं पता था, कि वो इंडियन सबको लॉबी के बताया लिए था। काम कर रहे थे, आपने जो व्लॉग किया भी एक दो दिन पहले शहबाज गिल के हवाले से, ये तो बड़े संगीन हाँ। इल्जामात हैं, ये तो उसी वक्त बताना चाहिए था। वो संगीन इल्जाम नहीं है, ये अनिल मुसर्रत का जनाब ये क्रिएचर है। अनिल मुसर्रत इंतहाई मशहूर और मारूफ बरतानिया का एक पाकिस्तानी नजाद जना एक शहरी है और इंतहाई मशकूक किस्म के एक मजहबी गिरोह से उसका ताल्लुक है, डिचकोट का रहने वाला है। उसका इंडियन रॉ के साथ और इंडियन अंडरवर्ल्ड के साथ और इंडियन जनाब बॉलीवुड के साथ उसका बड़ा ही क्लोज कनेक्शन और ताल्लुक है। उसने प्री प्लान इसको, और वो सबसे बड़ा फाइनेंसर है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, उनका सबसे बड़ा फाइनेंसर है। और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाकी इस पूरी कम्युनिटी के साथ जो कनेक्टिविटी है वो उसी के जरिए से है। उसने इसको लॉन्च किया, वो इसको लेके आया और ये जैसे ही आया मैंने तो बुजदार साहब को भी और दाएं बाएं भी सबको बता दिया था भाईजान ये मशकूक आदमी है। और फिर इसकी मशकूक सरगर्मियां सारी दुनिया ने कम से कम वजीर आला सेक्रेटेरिएट पंजाब और वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पे देखी। आपने जब ये सब देख लिया और आपने अपने व्लॉग में कहा कि मैंने इदारों को भी बताया और मुतलका हुकाम को भी बताया, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो आप उस वक्त क्यों नहीं पब्लिक में आए कि ये देखें ये एक शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है? खुदा के बंदो, अब तो तरीकेकार होता है भाईजान, हर चीज पे आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि आपने उस वक्त नहीं, आपने उस वक्त नहीं। इंसान जब किसी खानदान के अंदर, किसी डेकोरम के अंदर, किसी डिसिप्लिन के अंदर रह रहा होता है तो फिर उसने उसी दायरा कार के अंदर ही नहीं, अपना सारे रोल इल्जाम प्ले का करना सिलसिला होता है। अब शुरू हुआ ना, अब तो फिर आपने ये भी इल्जाम लगाया खवातीन के हवाले से भी, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो जो मैंने आपने अभी कही। नहीं लगाया, वो अभी मैंने नहीं लगाया, वो जो है ना अगर उसका मुंह बंद ना हो, खैर वो मैं नहीं रखूंगा नहीं, बात। आपके पास इन लेकिन सब उसमें चीजों के तो सारे कोई जाते हैं। रिकॉर्ड सबूत मौजूद हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, आप लेके जा सकते हैं उन्हें? किसको? शहबाज गिल और अगर नहीं, आपको मैं सू कर लेते हैं तो आपके पास मुझे इनके ये सबूत चीजें हैं? लेने की इस टॉपिक को छोड़ो, ये जो है ना आपने इस टॉपिक को छोड़ो। उस पे 8 10 15 मिनट की वीडियो बना दी, वो हजारों लोग देख रहे हैं। मैंने उस पर अभी बात नहीं की अभी। हाँ वो बात तो है कि उसको इस्लामी यूनिवर्सिटी से निकाला गया, वो सारों को पता है। हम्म
इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वो टर्मिनेट हुआ है, वो सारों कहीं को कहीं पता, मैं उसका ये तो ना नजर समझूं से मैं ये तो ना समझूं कि हमारे सोशल मीडिया पर जिस तरह वो थंबनेल लगा के मसालादार वीडियोस बना दी जाती हैं, ये भी अब वो वो वैसी मेरी कोई एक्सरसाइज है, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब असेंबली के मेंबर तो होंगे ही नहीं, तो रोजगार सिलसिला भी चलाना है अगर असेंबली से बाहर हुए, तो कहीं ये वो नहीं मामला नहीं तो नहीं है? नहीं, चलें, अच्छा, ये आगे आगे मुझे ये बताएं कि नज़र ये आ रहा है कि एक लव ट्रायंगल है, जिसमें बिलावल भुट्टो जो है वो अटैक कर रहे हैं पीएमएलएन को, और ना, मैंने आगे भी टाइम दिया जी और बस हम वाइंड अप कर रहे हैं, मुझे आखिरी चीज़ ये बता दें कि ये एक लव ट्रायंगल है जिसमें बिलावल भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी अटैक करती है पीएमएलएन को, और पीएमएलएन अटैक कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आपने भी पूरा जो फोकस है वो तहरीक इंसाफ पे रखा हुआ है, तो इस लव ट्रायंगल में आप कहाँ फिट हो रहे हैं? देखिए, मैं फिट हो रहा हूँ पी प्लस पे, पाकिस्तान प्लस पे। हम्म। मैं अपना मीडिया का और सियासत का जो तजर्बा रखता हूँ, उसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जरूरत है कि 2 साल से जिस तहरीक फसाद फिल अर्ज ने पाकिस्तान की सियासत, माशरत, सकाफत, एथिक्स, वैल्यूज, पाकिस्तान के रियासती इदारों, पाकिस्तान के अदालती इदारों, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की हर मकतबा फ़िक्र को इस तहरीक इंसाफ की तहरीक फसाद फिल अर्ज ने डैमेज किया है। इस तहरीक फसाद फिल अर्ज को हर कंपोनेंट से के हवाले से जो है नाकाम और नामुराद होना चाहिए। तो आप जो पी प्लस का यार, प्लेटफॉर्म लेके चलेंगे, तहरीक इंसाफ के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने एक वो पेड ट्रोल आर्मी रखी है, तो आप कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे और उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हमने तो भाईजान वॉलंटरली, मैंने तो अपने पल्ले से जो है ना ये 10-12 लाख रुपए लगा के अपना ये सेटअप बनाया है, ठीक है? और एक शौक है, एक वलवला है, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तान की फौज से मोहब्बत है। आखिरी खबर, सेनेटर फयाजुल हसन चौहान होंगे? अल्लाह पाक की ज़ात करम करेगी। बहुत शुक्रिया, फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सियासी मंजरनामे पर सियासी बैठक से अच्छी गुफ्तगू की उनसे हमने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।